नमस्कार सभी को। स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर। तो हम लोग चैप्टर नंबर 4 कर रहे हैं एनसीईआरटी से डिटर्मिनेंट्स। आज हम लोग मिससेलियस एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 1। सो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या है। सो वी नीड टू प्रूव दैट द डिटर्मिनेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। ये एक डिटर्मिनेंट आपको दिया हुआ है, तो इसके आंसर में थीटा नहीं आना चाहिए। सही है। इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा का क्या मतलब है? आंसर में थीटा नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए इसको एवेल्युएट करते हैं। सॉल्यूशन देखो इसका। सॉल्यूशन डिटरमिनेंट इज एक्स साइन थीटा cos theta. Here we have minus sin theta minus x 1 cos theta 1 x। सही है। तो एक्सपेंड करना है अलोंग R1, एक्सपेंड कर लेते हैं। एक्सपेंडिंग अलोंग रो 1, एक्सपेंडिंग along रो 1। तो x फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम आप छोड़ दो, क्या बचेगा? माइनस एक्स 1 1 एक्स, इतना ही बचेगा ना। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हटा दो। साइन कन्वेंशन क्या है? पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। सो माइनस साइन एक्स साइन थीटा। सो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हाइड कर लो। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम क्या बच रहा है आपके पास? माइनस साइन थीटा कॉस थीटा एंड 1 एक्स। सही है। देन प्लस कॉस थीटा। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम हाइड करो। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम कितना बच रहा है? माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, यहाँ तक सही है, माइनस एक्स एंड 1। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा? माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पर माइनस साइन थीटा, ये हो जाएगा माइनस एक्स इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ तक ठीक है। एंड प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा एंड प्लस एक्स कॉस थीटा। ठीक, इतना हो जाएगा। यहाँ अंदर मल्टीप्लाई कर लो। ये आपका x है, इसको मैं रब करके दोबारा से लिख देता हूँ। ठीक है, दिस इज x। तो ये कितना हो जाएगा? माइनस एक्स क्यूब, यहाँ तक सही है। एंड x इंटू माइनस 1 इज माइनस एक्स, ये माइनस एक्स हो गया। यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई करो, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस एक्स इंटू साइन स्क्वायर थीटा, ये सही है। माइनस माइनस प्लस हो गया, ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहाँ ये आपका माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और इधर प्लस कॉस थीटा इंटू दिस एक्स कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ तक सही है। यू कैन सी कि ये तो कैंसिल हो गया। सही है। अब इसमें से और इसमें से यू कैन टेक आउट एक्स कॉमन, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। तो ये माइनस एक्स क्यूब, ये तो यहाँ पर है, माइनस एक्स प्लस एक्स कॉमन, भाई इस वाली टर्म में से और ये वाली टर्म, यहाँ से एक्स कॉमन आएगा, अंदर क्या बचेगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ तक सही है। और ये क्या, ये तो 1 होता है। तो आपके पास क्या बच रहा है? माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस एक्स, और ये भी कैंसल। सो फाइनली क्या बच रहा है आपके पास? माइनस एक्स क्यूब विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। सही है। ये क्या है आपका? इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। इसको लिख लो यहाँ पर, इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। बस यही हमें प्रूव करना था, हो गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 2। सो दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 2। क्या करना है इसमें? बस इवेल्युएट करना है। ठीक है, तो चलिए करते हैं फिर इसको भी। वी नीड टू इवेल्युएट इट। हाँ जी। सो अलोंग R1 वी आर एक्सपेंडिंग इट अलोंग R1, रो 1 के अलोंग एक्सपेंड करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, पहले तो ये एलिमेंट लिख लिया हमने, कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हाइड करो, क्या बच रहा है आपके पास?
कॉस बीटा साइन अल्फा इंटू साइन बीटा। यहाँ तक सही है। ये 0 एंड कॉस अल्फा, ठीक। साइन कन्वेंशन पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, माइनस यहाँ पे क्या आएगा आपके पास, कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा। यहाँ तक सही है। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हाइड करो, माइनस साइन बीटा, यहाँ पे कितना है, साइन अल्फा कॉस बीटा, सही है। और यहाँ से 0 कॉस अल्फा बच रहा है, 0 कॉस अल्फा, ठीक। देन माइनस साइन अल्फा, यहाँ लिख रहा हूँ, माइनस साइन अल्फा, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम हाइड करो, माइनस साइन बीटा, माइनस साइन बीटा, और नीचे यहाँ पर साइन अल्फा कॉस बीटा, ठीक है, इतना है। और कॉस बीटा कॉस बीटा साइन अल्फा साइन बीटा, ठीक है। चलिए अब देखो इधर, ये कितना हो जाएगा, कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा, ये हो जाएगा कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस 0, यहाँ तक सही। देन माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, ये कितना हो जाएगा, माइनस साइन बीटा कॉस अल्फा, ठीक। और ये तो 0 हो जाएगा, तो ब्रैकेट बंद। फिर इसके बाद ये नीचे लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। सो माइनस ये कितना हो जाएगा, माइनस साइन अल्फा, हाँ जी, ये मल्टीप्लाई करो इधर, तो ये माइनस का साइन अल्फा इंटू साइन स्क्वायर बीटा, ये सही है। देन माइनस यहाँ पे कॉस स्क्वायर बीटा हो जाएगा, साइन अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा, ठीक। यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए थोड़ी सी जगह बना लेते हैं, ये हटा देते हैं, ठीक है, इसको हटाना, जस्ट भाई थोड़ी सी जगह बनाते हैं, ठीक। अब इधर देखो, यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, कॉस अल्फा स्क्वायर एंड कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा, ये तो हो गया कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा, सही है। यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये आपका, ये भी आपका कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा साइन बीटा इंटू साइन बीटा, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर बीटा इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा, यहाँ तक सही है। इधर यू कैन सी की वी कैन टेक माइनस साइन अल्फा कॉमन, तो बाहर हो जाएगा ये माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, अंदर कितना बचेगा, साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा, साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा, यहाँ तक सही है। ये क्या है, ये तो 1 हो जाएगा। और यहाँ से भी यू कैन टेक आउट कॉस स्क्वायर अल्फा कॉमन, कितना बचेगा, कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा, ये तो बचेगा। और यहाँ से कितना बच रहा है, साइन स्क्वायर अल्फा, यहाँ तक सही है। इसको हटा दें, ये रख करो, हटाओ इसको, ठीक। अब देखो इधर, ये क्या है, ये भी 1 हो गया, आइडेंटिटी है। तो हमारे पास बचता है कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, ये कितना हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, आइडेंटिटी है, सही है। तो 1 आपका आंसर, दिस इज योर आंसर, ठीक है। आई होप समझ में आ गया है। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, अब देखो इधर, हमें ए इनवर्स गिवन, ए इनवर्स, और ये मैट्रिक्स है बी, और हमें वैल्यू निकालनी है ए बी होल इनवर्स। तो ए बी होल इनवर्स को निकालने के लिए हम क्या करें, बी इनवर्स ए इनवर्स, हमें पता है कि ए बी होल इनवर्स किसके बराबर होता है, बी इनवर्स ए इनवर्स के, रिवर्सल लो, सही है। तो ए बी होल इनवर्स निकालने की जगह हम क्या निकालेंगे, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। ए इनवर्स हमारे पास ऑलरेडी है ना, तो ये तो हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, तो हमें बी इनवर्स निकालना है और उसके बाद मल्टीप्लाई करें। तो बी इनवर्स निकालने के लिए हमें बी का डिटर्मिनेंट चाहिए, बी का डिटर्मिनेंट निकालना है। तो ठीक है, यहाँ से 1
फर्स्ट रो, ये साइन कन्वेंशन है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हाइड करो, क्या बच रहा है आपके पास 3 -2 0 1, देन यहाँ पर -2, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हाइड करो, क्या बचेगा -1 0 0 1, देन -2, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम हाइड करो, क्या बचेगा -1 0 3 -2। हाँ जी, सॉल्व करो उसको आगे, ये कितना हो जाएगा 3 -0 एंड -2 -1 -0 -2 वी गेट 2 -0। ठीक है, कितना आ रहा है भैया आपके पास 3 + 2 -4 डेट इज 1। सही है, तो डिटर्मिनेंट आता है हमारे पास 1। यहाँ तक सही है, आई होप समझ में आ गया। डिटर्मिनेंट 1 आ गया, अब इसको उठा के साइड में रखें, तो जगह बनाते हैं थोड़ी, इसको हटाओ यहाँ से। डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज 1, इसको याद रखना है। ठीक है, जस्ट होल्ड। तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी कितना निकाल दिया हमने 1, इसको नोट कर लो। नाउ वी नीड टू फाइंड आउट एडजॉइंट ऑफ बी, एडजॉइंट ऑफ बी। एडजॉइंट ऑफ बी निकालने के लिए हमें कोफैक्टर मैट्रिक्स बनानी पड़ेगी। C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33। सही है, और इसका लेना पड़ेगा ट्रांसपोज। ठीक, तो कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाओ भाई पहले। एडजॉइंट ऑफ बी, C11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हाइड कर लो, तो ये आएगा आपके पास 3। ठीक, C12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हाइड करो, जो बच गया यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई इधर, तो ये -1 और बाहर भी एक माइनस है, तो ये आपका कितना हो जाएगा 1। ठीक है, और इधर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम हाइड करो, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो ये आ जाएगा आपके पास +2। ठीक है, यहाँ तक सही है, आई होप समझ में आ गया है। तो ऐसे ही आप बाकी कोफैक्टर्स भी निकाल सकते हैं। ठीक, तो निकाल लोगे इसी तरह से बाकी कोफैक्टर्स भी, कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स बना लेंगे और फिर उसके बाद यहाँ पर ट्रांसपोज। ठीक है, तो C21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम हाइड कर लो, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सो 1 × 2 एंड -4 यू गेट -2, तो ये आ जाएगा +2, क्योंकि बाहर भी एक माइनस आएगा ना। आप ठीक प्रॉपरली करके देखना, मैं तो यहाँ पे डायरेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन गलती ना हो बोर्ड एग्जाम में आप डायरेक्ट मत करना, आप तो निकाल के देखना। ऐसे जैसे 2 1 है, C21 निकाल रहा हूँ, तो 1 2 + 1 और हो गया, बाहर माइनस लगा है। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम हाइड करोगे, 2 -1 2 -1, यहाँ से -2 1 -2 1, ये बचेगा। बस इसको सॉल्व करो, कितना आ रहा है आपके पास 2 -4 डेट इज प्लस, फाइनली +2 आ जाएगा, तो 2। ऐसे ही आप 2 2 C22 निकालो भाई, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम हाइड करोगे, यहाँ क्या बचेगा 1 0 1 0 -2 1। सही है, -2 1, और 2 + 2 क्या है आपका इवन है, तो बाहर प्लस का साइन रहेगा। ठीक है, तो ये आपका कितना आ जाएगा जब सॉल्व करोगे 1 - 0 डेट इज 1, तो ये आपका 1 आ गया। C23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम हाइड कर लो, 2 + 3 ऑड भी है, तो बाहर माइनस लगाओ, सेकेंड रो थर्ड कॉलम हाइड करेंगे, क्या बचेगा 1 0 2 -2 1 0 2 -2। हाँ जी, कितना आ गया ये -2 -0 डेट इज +2, तो यहाँ पे फाइनली आएगा आपके पास +2। तो इसी तरह से थर्ड रो के कोफैक्टर्स भी आप निकाल सकते हैं। ठीक, तो ये रफ वर्क मैं यहाँ से इरेज कर देता हूँ, थोड़ी जगह बनाते हैं और बाकी कोफैक्टर्स भी निकाल। तो C31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 3 + 1 इवन है पॉजिटिव, सो डिटर्मिनेंट क्या बचेगा आपके पास, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम हाइड करोगे 2 3 2 3 -2 0। सही है, तो ये आएगा आपके पास 0 + 6 यू गेट 6 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 6। सही है, आई होप समझ में आ रहा है आपको, और बी वेरी केयरफुल व्हाइल डूइंग दीज कैलकुलेशंस। ठीक है, और एक बार क्रॉस चेक जरूर करते जाए साथ के साथ।
यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं गलती होने के जब आप कोफैक्टर्स निकालते हो, एडजॉइंट निकालते हो, ठीक है। तो ये 6 आ गया आपका। तो इसी तरह से आप कर लेना भाई, ये आपका 2 आ जाएगा और यहाँ पर आपका 5 आ जाएगा। जब एड ट्रांसपोज लोगे तो आपको एडजॉइंट मिलेगा। जो ये फर्स्ट रो है ये फर्स्ट कॉलम हो जाएगी 3 1 2, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम बन जाएगा 2 1 2, थर्ड रो थर्ड कॉलम बन जाएगा 6 2 5। सो दिस इज व्हाट एडजॉइंट हो, सही है। हमें तो बी इनवर्स चाहिए। अब बी इनवर्स क्या होता है, 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ बी क्या है, वो तो आपके पास 1 है ना। तो बी इनवर्स जो क्या हो जाएगा, ये जो हमने निकाला है 3 1 2 2 1 2 6 2 5, दिस इज बी इनवर्स, ठीक है। हमें निकालना क्या है, ये किसके बराबर होता है, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। तो ए इनवर्स ऑलरेडी हमारे पास है, बी इनवर्स हमने निकाल लिया, अब इनका मल्टीप्लिकेशन करना है, ठीक। चलिए तो ये सब हटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है, ये रब कर देते हैं, ठीक। हाँ जी हटा दें सब, ये भी सब हटा दो, इसकी जरूरत नहीं है। तो बी इनवर्स चाहिए बस। सो नाउ बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स ये निकालना। तो बी इनवर्स कितना है हमारे पास, ये अभी हमने निकाला है 3 1 2 2 1 2 6 2 5, ठीक। और ए इनवर्स क्या है हमारे पास, 3 -15 5 -1 6 -2 1 -5 2, सही है। अब इसको मल्टीप्लाई, तो ये हटा देते हैं। हाँ जी मल्टीप्लाई, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम करो भाई, 3 3 जा 9, यहाँ पे रफ वर्क कर रहा हूँ मैं साइड में। 3 इंटू 3 9, 2 इंटू -15 वी गेट -30, 6 इंटू 5 वी गेट +30, ये कैंसल, कितना बचता है 9। नाउ फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 3 इंटू -1 -3, 2 इंटू 6 +12, 6 इंटू -2 -12 कैंसल, -3। फिर आपका फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 3 इंटू 1 3, 2 इंटू -5 -10, 6 इंटू 2 +12, सो दिस इज 3 + 2 = 5। तो ये आ जाता है आपके पास 5, यहाँ तक सही। तो ऐसे ही हम बाकी एलिमेंट्स भी निकाल सकते हैं। देखो नाउ सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 1 इंटू 3 3, 1 इंटू -15 -15, 2 into 5 we get 10 here, so 3 minus 5 equals to -2, तो यहाँ पे लिखो -2। now second row second column, 1 into -1 -1, 1 into 6 is 6, 2 into -2 -4, so we get -1 plus 2 equals to 1, यहाँ पे 1 आ जाएगा। then second row third column, 1 into 1 is 1, 1 into -5 is -5, 2 into 2 is 4, right? So we get -4 plus 4 equals to 0, तो ये आपका 0, सही है। अब ऐसे ही आप थर्ड रो निकाल दो जल्दी से, इसको रब करते हैं, ठीक। हाँ जी देन थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 2 into 3 we get 6, 2 into -15 we get -30, 5 into 5 we get +25, so we get 6 minus 5 equals to 1, यहाँ पे 1 लिखो। थर्ड रो सेकेंड कॉलम, 2 into -1 -2, 2 into 6 we get +12, 5 into -2 we get -10, right? So -2 plus 2 you get 0 here, right? तो ये 0 आ गया। Now third row third column, 2 into 1 is 2, 2 into -5 is -10, 5 into 2 is +10, 2 is 10, 10 cancel, so we are left with only 2, सही है। सो बी इनवर्स ए इनवर्स इतना आ जाता है, एक बार क्रॉस चेक कर लो भाई। हाँ जी तो ये आपका बिल्कुल सही आंसर है। सो बी इनवर्स
ए इनवर्स इतना आ गया और ये किसके बराबर है, ए बी होल इनवर्स। ठीक है, सो दिस इज योर फाइनल आंसर। सो दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, अच्छा इसमें ना एक गलती है, मिस्टेक है, यहाँ पे माइनस लगा लो। ठीक है, इस क्वेश्चन में यहाँ पे माइनस आएगा। ठीक, चलिए अब करते हैं। सो वी नीड टू वेरीफाई दिस। तो यहाँ पर पहले एडजॉइंट निकाल लेते हैं। चलो लेफ्ट हैंड साइड फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, फर्स्ट पार्ट का लेफ्ट हैंड साइड। सो एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट ऑफ ए वो कैसे निकलता है, वो तो कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता है। सो C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33 इसका ट्रांसपोज। सही है, चलिए तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालो भाई। अब कोफैक्टर्स फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हाइड कर लो, तो आपके पास बचेगा 15 माइनस 1 यू गेट 14 हियर। सही है, देन C12 तो एक माइनस साइन बाहर आएगा, 1 प्लस 2 क्या ऑड है ना, तो माइनस साइन बाहर आएगा। सो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हाइड कर लो, यू गेट -10 -1 -11 और एक माइनस साइन बाहर है, सो +11। सही है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम हाइड करो, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। सो 1 + 3 इवन है, तो बाहर प्लस का साइन रहेगा एंड ये कितना हो जाएगा, -2 -3 -5, तो ये आ जाएगा आपके पास -5। तो फर्स्ट रो आ गई 14 11 -5। ठीक है, तो इसी तरह से आप बाकी भी निकाल सकते हो। नाउ C21 2 + 1 ओड है, तो बाहर एक माइनस का साइन। नाउ सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम हाइड कर लो, सो -10 -1 यू गेट +1 राइट, 11 है ना भाई, -11 आया, एक माइनस साइन ऑलरेडी बाहर है, सो प्लस। देन सेकेंड रो सेकेंड कॉलम हाइड कर लो, 5 -1 यू गेट 4 है। सेकेंड रो थर्ड कॉलम हाइड कर लो, 1 + 2 यू गेट 3 विथ नेगेटिव साइन। भाई 2 + 3 ऑड भी है ना, सो -3 यहाँ पर आए। ठीक, यहाँ तक सही है। नाउ थर्ड रो फर्स्ट कॉलम हाइड करो, 3 + 1 इवन है, तो प्लस का साइन बाहर है। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, सो -2 -3 यू गेट -5 है। ठीक, 3 2 C32 3 + 2 ऑड है, तो बाहर माइनस का साइन। थर्ड रो सेकंड कॉलम हाइड करो, 1 + 2 यू गेट 3 है विद माइनस साइन। यहाँ तक सही। नाउ थर्ड रो थर्ड कॉलम, 3 + 3 इवन है, तो बाहर प्लस का साइन और ये आपका 3 -4 -1, तो ये आएगा आपके पास यहाँ पर -1। ठीक, तो ये आपके कोफैक्टर मैट्रिक्स हो गई, इसका ट्रांसपोज लेना है। सही है, तो इसका ट्रांसपोज लो। सो जो फर्स्ट रो है वो तो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, 14 11 -5 11 4 -3 -5 -3 -1, ये आ गया आपके पास एडजॉइंट ऑफ ए। सही है, अब इसका इनवर्स निकालना है, इसका हमें इनवर्स चाहिए। अब इसका इनवर्स निकालने के लिए तो 1 मिनट के लिए मान लेते हैं दिस इज व्हाट, कोई एक नई मैट्रिक्स मान लो, लेट सपोज बी। मान लेते हैं कि ये कोई बी मैट्रिक्स, तो एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स निकालना मतलब बी का इनवर्स निकालना। सो नाउ वी नीड टू फाइंड आउट बी इनवर्स व्हिच इज इक्वल्स टू 1 over डिटर्मिनेंट ऑफ बी एडजॉइंट ऑफ बी। तो अब इसका डिटर्मिनेंट चेक करो कितना आ रहा है, बी का डिटर्मिनेंट कितना आ रहा है। ठीक, देखो तो ये हटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। देखो लेंथी क्वेश्चन है, बने रहो बस आराम से करते कैलकुलेशन करो जो स्टॉप है बस इधर देखो, इधर डिटर्मिनेंट निकालना है इसका। तो 14 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हाइड करोगे, क्या बचेगा आपके पास, 4 -3 -3 -1। यहाँ तक सही। साइन कन्वेंशन पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, सो -11। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हाइड करो, 11 -5 11
-5, -3 -1, -3 -1, सही है। देन -5 क्या बचेगा, फर्स्ट और थर्ड कॉलम हाइट करो, 11 -15, 11 -5 और यहाँ पे 4 -3, 4 -3, सही है। हाँ जी, कितना आ गया ये आपके पास, -4 -9 -11 और यहाँ पे -11 -15 एंड -5 you get -33 एंड +20, सही है। तो ये कितना हो गया आपके पास, -13 है ना, 13 इंटू 14 कर लो, कितना आ रहा है आपके पास, you get 52, 13 here 182 with minus sign, so -182 और यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास, -26 इंटू 11, सो 26 इंटू 20 कितना आ जाएगा, 286 विथ प्लस साइन, सो +286 कितना आ जाएगा और यहाँ पर कितना बचेगा आपके पास, -13, -13 इंटू -5 यू गेट +65, ठीक है, कितना आ गया। अब इसको सॉल्व करो, कितना आ रहा है, इसको मैं रब कर देता हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं, करके दिखा देते हैं यहाँ पे। 286 ऐड कर लो 65, ये 11 हो गया, 9 6 15 और ये 3 माइनस करना है 182, 11 -2 9, 14 -8 6, 2 -1 is 1, so 169, ठीक है। तो बी का डिटर्मिनेंट हमारे पास आ जाता है 169 विच इज नॉन जीरो, ठीक है। इस बात का मतलब क्या है कि बी इनवर्स एग्जिस्ट, तो बी इनवर्स एग्जिस्ट करता है, तो अब हम बी इनवर्स निकालें, ठीक है। तो अब ये जो डिटर्मिनेंट है इसको उठा के मैं साइड में रख लेता हूँ 169 और थोड़ी जगह बना देते हैं, उसके लिए हमें ये रब करना होगा, इसको रब करो, ठीक है, कर दे रब इसको जल्दी से, ठीक है भाई, हटाओ इसको फटाफट, जल्दी से हटाओ इसको, ये हटा दो, ये रफ काम था, इसको भी हटा दो। बी मैट्रिक्स की मुझे जरूरत है, इसको अभी हम रखेंगे। अब मुझे चाहिए एडजॉइंट ऑफ बी, ठीक, एडजॉइंट ऑफ बी, तो एडजॉइंट ऑफ बी निकालने के लिए कोफैक्टर मैट्रिक्स C11 C12 C13 C21 C22 C23, यहाँ तक सही, C31 C32 C33 और इसका लेना है ट्रांसपोज, ठीक है। चलिए, तो ये मैट्रिक्स है आपके पास भी, C11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हाइट कर लो -4 एंड -9 यू गेट -30, -30 कितना आ जाएगा, C11 कितना आ रहा है आपके पास, -30, सही। नाउ फाइंड आउट C12, अब C12 निकाल लो आप, तो C12 निकालोगे, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हाइट करोगे -11 एंड -11 हो जाएगा यहाँ, है ना, और -15, -11 -15 -26 और एक माइनस साइन बाहर भी है यहाँ पे, यू कैन साइन कन्वेंशन से, सो प्लस का 26, ठीक। तो इसी तरह से आप बाकी ये सारे कोफैक्टर्स निकाल सकते हो, ठीक है। कोफैक्टर निकालने के बाद कितना आ जाएगा, C13 कितना आ जाएगा, ये आपका -13 आ जाएगा, ठीक है। ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पर जल्दी से, आप वीडियो पॉज करो और निकाल के देख सकते हो, ठीक। ये भी आपके पास 26 आ रहा है, -39 आएगा, -13 आ जाएगा ये आपका, ये भी -13 आ रहा है, ये भी -13 आ रहा है, ठीक है, और ये आ रहा है आपके पास -65। अब इसका लेना है हमें क्या, ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज लेके बनेगा, जो ये फर्स्ट रो है ना, ये फर्स्ट कॉलम बनेगा -13, ये हो गया 26 -13 और ये जो सेकंड रो है ये सेकंड कॉलम 26 -39 -30, थर्ड रो का बन जाएगा थर्ड कॉलम, ठीक, ये हो, तो ये हो गया एडजॉइंट ऑफ बी, सही है। नाउ हमें चाहिए क्या, हमें तो बी इनवर्स चाहिए,
तो 1/डिटर्मिनेंट ऑफ बी दैट इज 169, ये हमने निकाला था यहाँ पे, और एडजॉइंट ऑफ बी, एडजॉइंट ऑफ बी, सो -13, 26, 13, -13, 26, -39, -13, -13, -13, -65, सही है। 1/69 को आप अंदर लेके जा सकते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, -1/13 हो जाएगा, 13 2 और 2 हो जाएगा, नीचे 13 हो जाएगा, -1/13 हो जाएगा, दिस इज 2/13, और ये कितना हो जाएगा, 13 3 और नीचे 13, -1/13, and this is -1/13, -1/13 and -5/13, सही है। सो लेफ्ट हैंड साइड हमारी ये आती है, ठीक है। ये किसके बराबर है, दिस इज एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स, दिस इज लेफ्ट हैंड साइड। तो इसको अभी हम रखेंगे संभाल कर अपने पास। अब हमें चाहिए एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स, ये सब हटा देता हूँ, ठीक है, ये सब हटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं, ये सब हटा, ठीक, इसको भी हटाओ, जस्ट होल्ड ऑन, इसको रख कर दें, ठीक है। और बी मैट्रिक्स की जरूरत तो नहीं पड़ेगी, अब इसको भी हटा, ठीक। चलिए, तो ए हमारे पास है, अब ए इनवर्स पहले निकालना पड़ेगा। ए इनवर्स के लिए डिटर्मिनेंट ए चाहिए, ए का डिटर्मिनेंट कितना आएगा पहले वो निकाल लेते हैं। ए का डिटर्मिनेंट कितना आ रहा है, सो 1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हाइड करो, 15 माइनस ये बचेगा आपके पास 3 1 1 5, साइन कन्वेंशन पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, सो माइनस माइनस ये प्लस, प्लस का 2 हो गया, सही है। और ये आपके पास बचेगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हाइड कर लो, -2 1 1 5 एंड +1, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम हाइड करोगे तो क्या बचेगा, -2 1 3 1, इतना बचेगा। सो 15 -1 14 ये हो गया, +2 -10 -1, और यहाँ से कितना बचेगा, -2 -3, सही है। सो ये कितना हो गया, 14 -11 इंटू 2, -22 एंड -5, सही है। तो ये कितना हो गया आपके पास, सो 14 -27, सही है। सो 27 में से 14 माइनस कर लो आप, 13 आ गया आपके पास, फिर -7, सो -13 विच इज नॉन जीरो, इसका मतलब क्या है कि ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। तो अब इस ए इनवर्स को हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए -13 इसको उठा के साइड में रखते हैं, ठीक है, यहाँ पे रख देता हूँ। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज -13, इसकी हमें जरूरत पड़ेगी, इसको उठा के साइड में रखा हमने, और इसको रख कर देते हैं, कर देना, ठीक, इसको हटाओ, ठीक। नाउ अब क्या चाहिए हमें, ए इनवर्स निकालना है, तो उसके लिए ए इनवर्स निकालना है ना, तो उसके लिए एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए, एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना, तो एडजॉइंट ऑफ ए के लिए, एडजॉइंट ऑफ ए कैसे लिखते हैं, वो तो कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है, C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33, सही है। इसका लेना है आपको ट्रांसपोज, C11 कितना हो जाएगा भाई, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हाइड कर लो, 15 -1 यू गेट 14, सही है। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हाइड करो, यू गेट -10 -1 यू गेट -11 +1 +11, ठीक है, साइन कन्वेंशन है ना, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अब C12 निकाल दो, 1 +2 और ओड है तो -10 लिख पा रहे हैं। C13 1 +3 इवन है, तो बाहर एक पॉजिटिव साइन, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम हाइड करो, यू गेट -2 -3 यू गेट -5, सही है, यहाँ तक सही। चलिए अब
ऐसे ही C21 निकालो, तो वो अब बाकी काम आप कर सकते हो। ठीक है, मैं इसको डायरेक्ट लिखता हूँ अब। ठीक है, तो C1 C21 C21 इज ये आपका 11 आ जाएगा। ठीक है, दिस इज 4 माइनस 3, दिस इज -5 -3 माइनस, इतना आ गया। ये एडजॉइंट ऑफ ए आ। नाउ ए नहीं आया, अभी ट्रांसपोज लेना पड़ेगा। सो एडजॉइंट ऑफ ए, अब ये जो फर्स्ट रो है, ये वाली जो फर्स्ट रो है, ये फर्स्ट कॉलम बन जाएगी 14 11 -5। ये जो सेकंड रो है, इसका बना दो सेकंड कॉलम 11 4 -3। थर्ड रो का बना दो थर्ड कॉलम -5 -3 -1। तो ये आ गया एडजॉइंट। सही है। नाउ ए इनवर्स, ए इनवर्स निकालो। सही है, ए इनवर्स, ए इनवर्स 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए। सही है, एडजॉइंट ऑफ ए। अच्छा, एडजॉइंट ऑफ ए तो हमने पहले भी निकाला था, है ना, डबल काम कर दिया, उसको रखना चाहिए था, कोई बात नहीं, दोबारा निकाल। एडजॉइंट ऑफ ए, तो -1/13। एडजॉइंट ऑफ ए हमने निकाला है 14 14 11 -5 11 4 -3 -5 -3 माइनस। यहाँ तक सही है। ये इनवर्स ए इनवर्स आ गया। इसका भी अब एडजॉइंट निकालना है। ठीक, इसका भी क्या करना है, एडजॉइंट निकालना है। चलिए अब इसका एडजॉइंट निकालते हैं। तो ठीक है, फिर अब इसके लिए एक जगह बनाओ थोड़ी सी, है ना। इसका क्या करना है, राइट हैंड साइड के बराबर शो करना है, जगह की जरूरत पड़ेगी। इसको रब कर दो, जस्ट रब इट आउट, हटा दो इसको। एडजॉइंट निकालना है ए इनवर्स का, ए इनवर्स हम निकाल चुके। ठीक है, दिस इज व्हाट ए इनवर्स, इसका एडजॉइंट निकाल। तो इसको 1 मिनट के लिए मैं सी बोल देता हूँ, कोई एक नई मैट्रिक्स बोलती सी। तो मतलब हमें क्या करना है, हमें तो एडजॉइंट ऑफ सी निकालना है। ठीक है, विच इज व्हाट कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। सो C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33, इसका निकालना है, इसका करना है क्या, ट्रांसपोज। ठीक है, तो पहले तो आप इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लो। ठीक, तो मल्टीप्लाई कर लो, ये आ जाएगा आपके पास -14/13 11/13 -5 माइनस माइनस प्लस हो गई, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, +5/13 -11/13 5/13 -4/13 3/13 एंड 3/13, और ये हो जाएगा 1/13। सही है, ये क्या है, सी मैट्रिक्स। अब इसको हमने सी बोल दिया। एडजॉइंट ऑफ सी निकाल। ठीक है, तो कोफैक्टर कैसे निकालते हैं ये आपको पता है। तो C11 यहाँ पे -1/13 आ जाएगा। C12 ये आपका 2/13 आ रहा है। C13 ये आपका -1/13 आ जाएगा। सही है, आप निकाल सकते हो। ठीक है, कैसे निकालते हैं वो मैंने आपको बताया। ठीक, नाउ C21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम हाइड करो, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम हाइड कर दो। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम हाइड करोगे तो ये 2/13 आ जाएगा यहाँ पर। फिर ये आपका -3/13 एंड -1/13। सही है, इतना आ जाएगा। देन 31 ये आ जाएगा -1/13 आपका। C32 -1/13 आएगा। C33 दिस इज -5/13। इसका लेना है ट्रांसपोज। तो जब आप इसका ट्रांसपोज लोगे, जो फर्स्ट रो है फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, सेम ही, है ना। जो सेकंड रो है सेकंड कॉलम बन जाएगा, बिल्कुल सेम ही।
थर्ड रो थर्ड कॉलम बन जाएगा, ये बिल्कुल सेम। तो यू कैन सी जो राइट हैंड साइड है वो लेफ्ट हैंड साइड के बराबर ही है, ठीक है। तो इसका ट्रांसपोज ले लो, यहाँ लिख देता हूँ। सो माइनस 1 बाय, अच्छा ट्रांसपोज लेके कोई ये वाली जो मैट्रिक्स है वो चेंज नहीं होगी, ठीक है। यू कैन सी कि यहाँ पे मेन डायगोनल के क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट है जो सिमेट्रिकली प्लेस्ड एलिमेंट्स, जैसे C12 C21 C13 C31, ये सब बराबर है ना। तो कोई चेंज आएगा ही नहीं अगर आप ट्रांसपोज पे लेते हैं, ठीक है। तो ट्रांसपोज लेने के बाद, ठीक, इसको हटा देता हूँ, इतना ही आएगा, सही है। तो यही आपका एडजॉइंट बनेगा, एडजॉइंट ऑफ सी, एडजॉइंट ऑफ सी। और सी क्या है, ए इनवर्स, सही है। सी किसके बराबर है, ए इनवर्स के बराबर। तो यहाँ पे सी की जगह ए इनवर्स लिख देते हैं, और ये आपकी मैट्रिक्स विच इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। ये चीज समझ में आ गई। तो ये फर्स्ट पार्ट तो हमारा हो काफी लेंथी क्वेश्चन, ठीक है। और ज्यादा लेंथी होता है, यहाँ पे मैंने कैलकुलेशन करके नहीं दिखाई है, बट आपको करनी पड़ेगी, ठीक। चलिए अब सेकंड पार्ट करते हैं। अच्छा, ए इनवर्स हम निकाल चुके हैं, ठीक है। इसका भी इनवर्स लेना है दोबारा से। ये ए इनवर्स है हमारे पास, दिस इज व्हाट ए इनवर्स। अब इसका फिर से इनवर्स लेना है, सेकंड पार्ट, ठीक है। तो चलिए करते हैं, इसको रब कर दो, ये हटा दो। ए इनवर्स हमें चाहिए, उसको अभी रखो, ये हटा देते हैं, ये भी हटाओ। दिस इज व्हाट ए इनवर्स, इसको यहीं पर ही रखो, ठीक। इसको भी हटा दो, ये हटा दो, ठीक। चलिए, तो सी किसके बराबर है, ए इनवर्स के बराबर। अब इसका भी इनवर्स चाहिए, मतलब हमें सी इनवर्स चाहिए, दैट इज 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ सी इनटू एडजॉइंट ऑफ सी, सही है। एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स तो अभी हमने निकाला ही था, ठीक है, सही। ए इनवर्स मतलब ए इनवर्स हमने निकाला, ये इनवर्स आया था। अब इसका भी इनवर्स निकाल रहे हैं, मतलब ये चीज चाहिए। इसका डिटरमिनेंट निकालो कि इसका डिटरमिनेंट कितना है, ये डिटरमिनेंट आपको निकालना पड़ेगा। एडजॉइंट ऑफ सी यानी एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स फ्रॉम फर्स्ट, वो हम लिख सकते हैं, ठीक है। वो कितना था भाई, देखें जरा, जस्ट होल्ड ऑन। एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स फर्स्ट पार्ट से देखो जरा, सारा रब कर दिया था, देखते हैं कितना आया था हमारे पास। जस्ट मिनट, हाँ जी, वेट करो, ठीक। ये था ना, ये था हमारे पास क्या, एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स, वो भी यही आया था। तो एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स, अभी हम सेकंड पार्ट में क्या कर रहे हैं, ए इनवर्स का इनवर्स निकाल, ठीक है। और ए इनवर्स ये है, तो इसका मतलब हमें सी इनवर्स चाहिए, दैट इज 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ सी इनटू एडजॉइंट ऑफ सी। सी क्या है, ए इनवर्स है ये, ठीक है। ये तो एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स, एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स क्या है, वो ये था, हमने ये निकाला, ठीक। तो ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। सो 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ सी, एडजॉइंट ऑफ सी कितना है, ये ऑलरेडी हमने निकाला हुआ है, -1/13, 2/13, -1/13, 2/13, -3/13, -1/13, -1/13, -1/13, -5/13, सही है। अब हमें बस डिटर्मिनेंट निकालना। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए, सी, डिटर्मिनेंट ऑफ सी, ये देख लेते हैं कितना आ रहा है। दिस शुड बी 1/13, -1/13 आना चाहिए ना। तो यानी कि जब ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो यू कैन सी कि ये 13 वर्टीन सब कैंसिल हो जाएंगे, तो वो हम निकाल के देख लेते हैं।
ये सब हटा दें आप, इसको हटाओ, ये भी हटाओ, जस्ट ये भी हटा दें आप, तो इसकी भी जरूरत नहीं, इसको भी हटाओ। चलिए अब हमें निकालना है डिटर्मिनेंट ऑफ सी। डिटर्मिनेंट ऑफ सी आप निकाल लेना। डिटर्मिनेंट ऑफ सी, सी कितना था, वो तो ए इनवर्स के बराबर था, ए इनवर्स हमने अभी निकाला था। तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ सी आएगा -1/13, ये इतना आ जाएगा बस निकालना। ठीक, तो ये आ जाएगा -13, फिर यहाँ पर -1/13, 2/13, -1/13, 2/13, -3/13, -1/13, -1/13, -1/13, -5/13। अब ये -13 अंदर मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा, ये 1 आ गया, -2 आ गया, 1 आ गया, सही है। ये -2 आ गया, ये आपका 3 आ गया, ये 1 आ गया, ये 1 आ गया, 1 आ गया, 5 आ गया, ये तो ए के बराबर आ गया। यू कैन सी यहाँ पर ए मैट्रिक्स है ना, हेंस वेरीफाइड। ठीक है, हेंस प्रूफ, वेरीफाई करना था, हो गया, समझ में आ गया। आई होप इट इज क्लियर। तो देखिए काफी लेंथी क्वेश्चन था, चलो कोई बात नहीं, कुछ समय तो लगना ही है। चलिए, चांसेस कम है ऐसे क्वेश्चन आने के, दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट। चलिए, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 5, इवेल्युएट करना। ठीक है, देखिए वैसे तो हम इसको प्रॉपर्टीज का यूज करके कर सकते हैं, बट अभी सीबीएसई से ना प्रॉपर्टीज हट चुकी है, तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है यू कैन नॉट यूज प्रॉपर्टीज नाउ। ठीक, पहले कर सकते थे, इजी क्वेश्चन था तब, अभी तो बस एक्सपेंड करना है इसको डायरेक्ट। सो अलोंग R1 एक्सपेंड करना। सो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एक्स, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हाइड करो, क्या बच रहा है आपके पास, एक्स प्लस वाई ओवर एक्स, एक्स वाई, सही। साइन कन्वेंशन पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, -y, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हाइड कर लो, क्या बचेगा, y, x प्लस वाई, एक्स वाई, यहाँ तक सही है। देन प्लस x प्लस वाई, और यहाँ से क्या बचेगा आपका, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम हाइड करो, y x प्लस वाई, x प्लस वाई, x, यहाँ तक सही है। चलिए एक्सपेंड कीजिए इसको, x, ये कितना हो जाएगा, x वाई प्लस वाई स्क्वायर, कितना ही होगा, -x, यहाँ पर -y, दिस इज वाई स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर, -xy, यहाँ तक ठीक है। ठीक, चलिए अब आगे यहाँ पर x प्लस वाई, गेट एक्स वाई, माइनस एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, यहाँ तक सही। चलिए अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, ब्रैकेट करो, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब। ठीक है, इधर माइनस का वाई क्यूब, माइनस माइनस प्लस वाई एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, कुछ कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर लो, नहीं हो रहा तो देख लाइक टर्म्स देखो, एक्स स्क्वायर वाई है क्या, एक्स स्क्वायर वाई, ये तो ऐड कर दो, ये हो गया 2x स्क्वायर, एक्स वाई स्क्वायर, ये भी ऐड हो रहा है, सो 2x वाई स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, सी, इधर अंदर मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा आपका x प्लस वाई इंटू एक्स वाई माइनस एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, यहाँ तक सही। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लो, ये कितना आएगा, प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर, यहाँ तक ठीक है, एंड माइनस, इसको एक्सपेंड कर लो, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब हो जाएगा ना, ए प्लस बी होल क्यूब करना, सो बाहर माइनस है, अंदर की सारी टर्म्स पॉजिटिव रहेगी, माइनस बाहर से आएगा। ठीक है, तो सारी टर्म्स जो है वो नेगेटिव,
सो माइनस एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x² y माइनस 3xy², ठीक है। यहाँ पर भी यू कैन सी की ऐड हो गया, सो 3x² y हो गया, ये भी आपका ऐड हो गया, सो प्लस 3xy² हो गया, माइनस एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, सही है। यहाँ से क्या बच रहा है आपके पास, माइनस एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x² y माइनस 3xy², ये बचा। कुछ कैंसिल होता है, जो कैंसिल होता है कैंसिल कर, सो 3x² y कैंसिल, 3xy² भी आपका कैंसिल, तो ये बचता है आपके पास, तो माइनस 2x³ माइनस 2y, ये बचा, ठीक है। तो आंसर मैं यहाँ लिखता हूँ, -2 कॉमन ले लो एंड x³ प्लस y³, सो दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। ये जो है आपका फाइनल आंसर। आई होप समझ में आ गया है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको भी इवेलुएट करना है, बस एक्सपेंड करो। सो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम अलोंग R1 एक्सपेंड कर रहे हैं, अलोंग R1, ठीक है। देखो सो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 एज इट इज, हाइड कर लो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यू गेट x प्लस वाई एक्स वाई एक्स प्लस वाई, साइन कन्वेंशन पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, माइनस एक्स, ठीक है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम गेट x प्लस वाई, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ना, ये हाइड करना, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हाइड करना है, तो कितना बच रहा है 1 1 y x प्लस वाई, यहाँ तक सही, देन प्लस वाई, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हाइड करो, 1 1 x प्लस वाई एक्स, कितना बचा, एक्सपेंड कर लो, तो ये कितना हो गया भाई, x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस एक्स एक्स प्लस वाई माइनस वाई प्लस वाई एक्स माइनस वाई, ठीक है। यहाँ से x कैंसिल होता है, y कैंसिल, इसको एक्सपेंड कर लो, x² प्लस y² प्लस 2xy माइनस x² बचेगा माइनस y² बचेगा, भाई ये भी आपका कैंसिल होता है, यहाँ से आपके पास x y बचेगा, ठीक है। तो ये आंसर होना चाहिए आपका x y, जी बिल्कुल सही है, दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसको हटाओ। सो दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, लेंथी क्वेश्चन। तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही हम, है ना, पूरी एक्सरसाइज करिए, इसमें कंसिस्टेंसी चेक करनी थी, ठीक। तो ठीक है, घबराना क्या है इसमें, इजी क्वेश्चन। अच्छा ये वाली जो है इक्वेशन, इसको ऐसे लिखते हैं, 1 मिनट के लिए एक काम करते हैं, यहाँ पर लेट 1/x, इसको कुछ मान लो, लेट से 1/y, इसको b मान लो, 1/z, इसको w, ठीक है, या a b c करके कुछ जैसे आप, तो ये हो जाएगा आपके पास 2u प्लस 3b प्लस 10w इक्वल्स टू 4, ये वाली इक्वेशन बन जाएगी 4u माइनस 6v प्लस 5w इक्वल्स टू 1, और ये हो जाएगा 6u प्लस 9v माइनस 20w इक्वल्स टू, सही। तो जो गिवन इक्वेशन है वो कुछ ऐसे कन्वर्ट, अब वही मैट्रिक्स मेथड का यूज करना, सो ए मैट्रिक्स बनाओ विच इज कोफिशिएंट मैट्रिक्स, तो वो बनेगी आपके पास 2 4 6, यहाँ से ना 2 4 6, फिर 3 माइनस 6 9, 3 माइनस 6 9, 10 5 माइनस 20, 10 5 माइनस का 20, सही है। इसका डिटर्मिनेंट चाहिए, डिटर्मिनेंट निकालो, तो उसके लिए 2 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हाइड कर लो, यू गेट -6 इंटू -20, कितना हो जाएगा 120,
-45 देन -3 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हाइड करो। ठीक है, ये 4 है आपका, -20 इंटू 4 यू गेट -80 -30 +10 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम हाइड करो, 9 इंटू 4 यू गेट 36 +36। ठीक है जी, तो ये कितना आ रहा है आपका यहाँ पर, सो ये हो जाएगा आपका 120 इंटू 45 माइनस कर लो, कितना आ रहा है ये 5 और 75। ठीक है, तो 75 इंटू 2 150 हो गया, और यहाँ पर ये कितना हो गया आपके पास 110 इंटू 330 प्लस का हो जाएगा 330, और ये 70 प्लस 720, तो 720 330 150 कितना आ रहा है 0 0, यहाँ पे 10 हो गया, तो 8 प्लस 3 11 प्लस 1 you get 12, so 1200 डिटर्मिनेंट इज 1200 विच इज नॉन जीरो। एक बार क्रॉस चेक कर लो जो हमने डिटर्मिनेंट निकाला है वो सही भी है या नहीं। ठीक है, जल्दी से चेक करो और बताओ। तो डिटर्मिनेंट इज 1200 विच इज एब्सोल्युटली राइट, इसका मतलब है कि ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है। ठीक है, यहाँ पे ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, वो अभी हमें निकालेंगे, ए इनवर्स निकालेंगे ना, एंड यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। अब यूनिक सॉल्यूशन है तो एक क्वेश्चन क्या सॉल्व करना, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालना। हमने यहाँ पे शो किया कि यूनिक सॉल्यूशन है। ठीक, तो एंड सॉल्यूशन जो है वो कैसे निकालेंगे ना, कैपिटल एक्स इक्वल्स टू ए इनवर्स बी का। एक्स क्या है यहाँ पे, ये वेरिएबल मैट्रिक्स, वो बनेगी यू वी डब्ल्यू से, यू वी डब्ल्यू से। ठीक, ए इनवर्स वो निकालना पड़ेगा, वो कैसे निकलेगा, 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए, सही है, इनटू बी मैट्रिक्स। बी मैट्रिक्स हमारे पास है दैट इज 4 1 4 1 2, डिटर्मिनेंट भी है हमारे पास 1200, एडजॉइंट ए निकाल। ठीक है, तो एडजॉइंट ए के लिए काम करते हैं, इसको हटाओ, एडजॉइंट ए चाहिए, डिटर्मिनेंट ए 1200 है, उठा के साइड में रखो। सो डिटर्मिनेंट ए इज 1200, यहाँ लिख लो डिटर्मिनेंट ए इज 1200। अभी हमें चाहिए एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए, वो तो कोफैक्टर मैट्रिक्स का क्या है कोफैक्टर, C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33, इसका ट्रांसपोज। ठीक है, ए मैट्रिक्स क्या थी हमारे पास, एक बार मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ए मैट्रिक्स है ना, ए मैट्रिक्स थी 2 4 6 3 -6 9 10 5 -2। अब ये कोफैक्टर्स निकालो, यहाँ पर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हाइड करो, C11 निकालने के लिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हाइड कर लो, ये आपके पास कितना आ गया 120 माइनस 45 दैट इज 75, तो ये आ जाएगा 75। सो इसी तरह से आप बाकी सारे कोफैक्टर्स निकाल सकते। ठीक है, तो कोफैक्टर कितने कितने आ रहे हैं ये आपके 75, ये आ जाएगा आपका 110, और ये आ जाएगा आपके पास 70, सही है। फिर ये आएगा आपके पास 150, कैसे निकालते हैं ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, कई बार बता चुका हूँ, पूरे चैप्टर में कर क्या रहे हैं हम लोग, यही तो कर रहे हैं। ठीक है, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम हाइड कर लो, यहाँ पे सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -20 इंटू 3 कितना -60 -90 -150, एक माइनस का साइन बाहर है क्योंकि 2 + 1 और है, इसलिए प्लस का 1, सही है। तो इसी तरह से करके आप बाकी सब निकाल सकते हैं। ये आपके पास आ जाएगा माइनस का 100, ये आपका आएगा 0, दिस इज व्हाट 75, दिस इज 30। ठीक, और ये आपका -24। अब इसका लेना है ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज ले लो,
जो फर्स्ट रो है वो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा। सो 75 110 72 150 माइनस 100, ये हो गया 0। 75 30 माइनस 24, सो दिस इज व्हाट एडजॉइंट ऑफ। ठीक है, आई होप यहाँ तक समझ में आ गई। चलिए आगे करते हैं। तो भाई इसको हटा देते हैं, सिर्फ एडजॉइंट एक ही जरूरत है, वो हमने निकाल लिया है। अब इधर देखो जरा, यहाँ लिख देता हूँ, इसको हटा दो, ये भी हटा। देखो सो एक यू, दिस इज यू, बी डब्ल्यू, डिटर्मिनेंट इज 1/1200, इसको बाद में मल्टीप्लाई करेंगे अंदर। यहाँ पे लिखो 75 110 70 150 माइनस 100 0 75 30 माइनस 24, और ये बी मैट्रिक्स दैट इज 4 1 2। सही है, अब इसको मल्टीप्लाई करो यहाँ पर, तो ये यू बी डब्ल्यू, ये मैट्रिक्स आएगी आपकी 1/1200। ठीक है जी, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 75 इंटू 4, ठीक, 75 इंटू 4 करो, कितना आ रहा है ये आपका 300 आ रहा है। 150 इंटू 1 करो प्लस 150 आ रहा है। 75 इंटू 2 करो प्लस ये कितना आ रहा है आपका 150। सही है, ऐसे ही आप सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 110 इंटू 4 करो, 440 आ जाएगा, माइनस का 100 आ गया, एंड 30 इंटू 2 प्लस 60। सही है, देन थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 72 इंटू 4, 72 इंटू 4 कर लो, ये कितना हो गया आपके पास 288, 288 प्लस 0 माइनस 48। सही है जी, तो ये कितना आ गया 1/1200। करो ऐड, इसको कितना आ रहा है आपका 300 प्लस 300 इज दैट 600 है। ठीक है जी, ये कितना आ गया माइनस 40, तो ये आ जाएगा 400। ठीक, और यहाँ पर कितना आ रहा है ये आपके पास 48 हटा दो यहाँ से आप, 40 बचेगा, है ना, 240 240। ये वाला एक बार चेक करना, थर्ड रो थर्ड कॉलम का सही है या नहीं? बिल्कुल सही। ठीक, तो यहाँ तक बिल्कुल सही है हमारा। चलिए अब इसको हटा देते, ये सब हटा, ठीक, ये भी हटा दो, ये भी हटा दो, ये भी हटा दो। चलिए अब ये 1/1200 इसको अंदर मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा यू बी डब्ल्यू, ये हो जाएगा आपके पास 600/1200, 1/2 1/3, 240/1200, ये कितना हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया आपके पास, हाँ? और 46430 615, सो 1/5। यहाँ तक सही, आई होप समझ में आ गया। ये हटाओ यहाँ से, तो यहाँ से वी कैन से डेट यू तो आ गया आपके पास 1/3, बी आ गया आपके पास 1/3, एंड डब्ल्यू आ गया आपके पास 1/5। अब यू क्या है, वो तो हमने 1/x बना, 1/x, ये आ गया 1/बी, ये तो है 1/, हाँ बी कितना है 1/1, 1/3, दिस इज 1/z, दिस इज 1/5। ठीक, सो x कितना आ जाता है, y कितना आ जाएगा 3, z कितना आ जाएगा 5। सही, सो दिस इज योर फाइनल आंसर। आई होप समझ में आ गया है, ये आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इम्पोर्टेंट बोल सकते हैं। 1 2 3 4 5, 5 स्टार में इस क्वेश्चन को दूंगा, पूरे पूरे चांसेस हैं इस टाइप के क्वेश्चन आने के, प्रीवियस ईयर में आ भी चुके। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज क्वेश्चन नंबर 8। सही है। तो यहाँ पर ये मैट्रिक्स आपको दी हुई है, यू कैन सी इट्स अ डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, और इसका इनवर्स पूछा, डायगोनल मैट्रिक्स का इनवर्स पूछा है। तो जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं बस उनका रेसिप्रोकल हो जाता है। तो x है 1/x को हम लिख सकते हैं x की पावर -1। तो रिमेंबर इट एज अ स्टैंडर्ड। ठीक है, तो जो डायगोनल एलिमेंट्स है इनका इनवर्स हो जाएगा, x की पावर -1, y की पावर -1, z की पावर -1, बाकी सब एलिमेंट्स, बाकी तो जीरो, जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है वो जीरो रहे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है, एमसीक्यू के लिए 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है। सो दिस इज अगेन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। सही है, चलिए आगे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसको तो मैं 5 स्टार, बिल्कुल काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक, 5 स्टार। चलिए कर आगे चलते हैं, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ये एज अ सब्जेक्ट, यहाँ तो ऑब्जेक्टिव दे रखा है, एज अ सब्जेक्टिव क्वेश्चन ये प्रीवियस ईयर में आ रखा है। ठीक है, अब करना कैसे है वो देखिए। तो मैट्रिक्स ए हमें दी, तो डिटर्मिनेंट ए निकाल, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, दिस इज 1 माइनस साइन थीटा -1, साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1, साइन थीटा 1। ठीक है, अलोंग R1 एक्सपेंड कर, अलोंग R1 एक्सपेंड अलोंग R1। तो ये हो जाएगा भाई, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हाइड करो, 1 माइनस साइन थीटा, साइन थीटा 1, यहाँ तक सही। देन साइन कन्वेंशन पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, सो माइनस साइन थीटा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हाइड करो, टू गेट माइनस साइन थीटा -1 साइन थीटा 1, यहाँ तक सही है। प्लस ये 1 है, फर्स्ट और थर्ड कॉलम हाइड कर लो, माइनस साइन थीटा -1 1 माइनस साइन थीटा। सही है, तो ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा और माइनस साइन थीटा कितना हो जाएगा, माइनस साइन थीटा एंड प्लस साइन थीटा, यहाँ तक सही। और यहाँ पर प्लस माइनस माइनस प्लस, सो साइन स्क्वायर थीटा +1, यहाँ तक सही है। ये कैंसिल होता है आपका, तो ये पार्ट तो जीरो हो गया। तो 1 + 1 2 + 2 साइन स्क्वायर थीटा इतना बचता है, तो 2 कॉमन ले सकते हो, सो 1 + 2 साइन स्क्वायर, ठीक है, 1 + साइन स्क्वायर इतना बचता है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इतना आ जाता है हमारे पास। तो डिटर्मिनेंट ए की यहाँ पे बेसिकली रेंज है ना, तो अब क्या करें फिर, देखो तो थोड़ी सी जगह बनाते हैं, इसको रख कर ये हटाओ यहाँ से, इसकी जो ये भी हटाओ। अब इधर डिटर्मिनेंट ए किसके बराबर आया, 2 + 2 साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। नाउ सिंस देखो जो साइन साइन थीटा है वो हमें पता है -1 से 1 के बीच है ना, तो जो साइन स्क्वायर थीटा होगा वो कहाँ से कहाँ, वो 0 से 1 के बीच में होगा, क्योंकि स्क्वायर है वो नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो 0 से 1 के बीच। अब साइन स्क्वायर के साथ में क्या है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, सो 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो ये कितना हो गया, 0 से लेके 2 तक। फिर है +2, तो 2 प्लस कर दो, सही है, 2 + 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो 2 ऐड कर रहे हैं, 0 + 2 इज 2, 2 + 2 इज 4, यहाँ तक सही है। तो ये तो आपका डिटर्मिनेंट बन गया पूरा, है ना, साइन स्क्वायर से स्टार्टिंग करी और ये बन गया हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए विच बिलोंग्स टू 2 to 4। सो 2 से लेकर 4 तक, 2 to 4, ऑप्शन डी।
ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक, याद रखना इसको। तो जब भी बोर्ड का एग्जाम होगा एक बार देख कर समझो, ठीक। चलिए, तो इसी के साथ गई हमारी ये एक्सरसाइज खत्म होती है मिससेलियस, और साथ ही खत्म होता है हमारा ये चैप्टर। सो नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियल, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।